नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम दोस्तों देश के तीन बड़े राज्यों की बात करेंगे, तीन बड़े राज्यों की बात करेंगे और उसमें भी छात्रों की बात करेंगे। और किस तरह से छात्रों के मूल अधिकार या मूल बातें हैं उन पर रोक लगाई जा रही है। पूरी बात करें दोस्तों, उसके पहले आपसे ये अपील कि अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कह रहा था कि आज हम तीन प्रदेशों की शिक्षा के बारे में, छात्रों की बात करेंगे और ये देखेंगे कि छात्रों के साथ क्या हो रहा है। राजस्थान में सबसे पहले मैं राजस्थान की बात करूंगा क्योंकि राजस्थान अभी ज्यादा सुर्खियों में है और कई जगह छात्रों ने प्रदर्शन किए हैं और अपनी मांगों को रखा है। अब राजस्थान सरकार ने वहां एक कानून बना दिया, एक 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 अभी एक नोटिस जारी किया है। हाँ, नोटिस नोटिस जारी किया है और उसमें उन्होंने ये लिखा है कि बिना बिना प्रायर अनुमति के, बिना अनुमति के कोई भी बाहरी व्यक्ति जो है स्कूल में प्रवेश नहीं कर सके। बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि आखिर सरकार छुपाना क्या चाहती, क्यों ऐसा आदेश निकालने की जरूरत पड़ी कि सरकार स्कूलों में क्या छुपाना चाहती है। वो स्कूलों में ऐसे क्या काम कर रही है कि जो बाहर का व्यक्ति नहीं देखना चाहिए और उसके लिए इस तरह के आदेश निकालने की जरूरत पड़ रही है। उन्होंने उसमें ये भी लिखा है कि कोई वीडियो क्लिप नहीं बना सकता है, कोई इंटरव्यू नहीं कर सकता है, कोई फोटो नहीं खींच सकता है। तो आखिर इसका मतलब क्या है? सरकार क्या चाहती है? कि बच्चों की बात बाहर न जाए, कि टूटे हुए स्कूल, खंडहर स्कूलों की चित्र बाहर न जाए? क्या मिड डे मील में जो कीड़े पड़े हुए खिलाए जा रहे हैं बच्चों को, उनकी उनकी खबर न बने? क्या वो ये चाहते हैं कि स्कूल में टीचर नहीं है, इसकी खबर न बने? आखिर क्या चाहते हैं सरकार? सरकार ऐसा आदेश कैसे निकाल सकती है? ये बच्चों का मामला है और हर पेरेंट्स से जुड़ा हुआ मामला है। कोई भी पेरेंट्स ही नहीं हो, कोई भी हो, पत्रकार हो और मीडिया कर्मी हो, कोई भी हो, वो क्यों नहीं जा सकता स्कूल में? ऐसा स्कूल में छिपाने का क्या है? और निजता विजता की बात है, वो तो छात्रों की निजता कोई वो रोक थोड़ी रहा है उनको किसी काम करने से। जो बाहर से आदमी जा रहा है वो सिर्फ वहां के, जो भी वहां जा रहा है आएगा, फोटो लेगा या वहां की स्कूलों की फोटो खींचेगा या गिरती हुई दीवारों की फोटो खींचेगा या छत से टपकते हुए पानी की फोटो खींचेगा। तो वो बच्चों के नुकसान के लिए थोड़ी खींचेगा। वो खबर आपको भेजेगा, सरकार को भेजेगा और सरकार उसके ऊपर कायदे से काम करे, उसको ठीक कराए। उसके बदले आप उसको उस खबर को ही रोक देना चाहते हैं कि कोई जाए ही नहीं अंदर। ये काय का नियम है? तो दोस्तों, ये जो राजस्थान सरकार ने जो नियम निकाला, ये जो नियम बनाया है या ये जो नोटिस निकाला है, ये बिल्कुल लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है और इसलिए इसको तत्काल बदलना चाहिए। और ऐसे समय में निकाला है जब सीजेपी स्कूल निरीक्षण के अभियान की घोषणा कर चुकी है। सीजेपी के कार्यकर्ता स्कूलों में जा जा करके देखेंगे कि वहां पर क्या गड़बड़ियां चल रही है। तो आप गड़बड़ियों को ठीक करने के बजाय उनको रोक रहे हैं जाने से। ये तो बिल्कुल कोई वो नहीं है। फिर शिक्षा मंत्री दिलावर कह रहे हैं कि स्कूलों में पूर्ण प्रवेश प्रतिबंध नहीं है, लेकिन आपने बिना परमिशन के जाने की एंट्री, तो परमिशन ही नहीं मिलेगी तो जाएंगी कैसे?
विपक्ष आलोचकों का सवाल है, अगर उद्देश्य केवल बच्चों की निजता है तो स्कूल की टूटी इमारत, शौचालय, शिक्षक उपलब्धता, कक्षाओं की स्थिति जैसी चीजों की सार्वजनिक जांच पर भी इतनी पाबंदी क्यों? कांग्रेस ने इस सरकार की कमियों को छुपाने की कोशिश बताया। और पुणे में राहुल गांधी को 22 अगस्त को उनकी छात्रों की गूंज कार्यक्रम है, वो उन्होंने घोषणा कर रखी है, लेकिन सरकार ने वहां पर 18 से 31 अगस्त तक 14 दिन के लिए निषेधाज्ञा लगाई है, जिसमें सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों पर प्रतिबंध है। प्रशासन का कहना है कि आने वाले त्योहारों और कानून व्यवस्था को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। अब आप देखो कि 22 तारीख 18 से 31 के बीच में ही पड़ती है ना, उसको उस कार्यक्रम को रोकने के लिए ये आदेश निकाला है। बाकी रक्षाबंधन के लिए कौन ऐसा आदेश निकालता है? इसका वास्तविक असर राहुल गांधी के कार्यक्रम को रोकने पर पड़ेगा और इसके खिलाफ अदालत जाने पर विचार कर रही है। यह यहाँ यहाँ एक सावधानी जरूरी है। राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम प्रयागराज में भी किया था, और देहरादून में भी किया, और कोटा में भी किया, और सब जगह इसी तरह से उनकी परमिशन मिली और फिर रद्द हुई। कई जगह 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 बदली गई। और इलाहाबाद में तो केपी ट्रस्ट ने वापस ली थी, उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट के पुराने आदेश के मैदान में जल भराव का हवाला दिया, बाद में अगले ही दिन अनुमति दे दी। और ये तीसरी घटना जो है बिहार की है। बिहार में अभी तेजस्वी यादव ने आरजेडी के नेतृत्व में, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में एक राजभवन जाने के लिए एक प्रदर्शन किया इन बच्चों की मांगों को लेकर। और उसमें जो है बच्चों की मांग में मतलब नकल पर रोक, परीक्षा में नकल लीक, पेपर लीक पर रोक, और अच्छी बेहतर व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था को लेकर के। लेकिन उसको रोक दिया गया, हिरासत में ले लिया गया, बैरिकेड्स लगा दी गई, और उन्हें राजभवन तक नहीं जाने दिया गया। अपनी मांगों को, बच्चों की मांगों को सरकार के सामने रखने से भी रोक दिया। तो ऐसे में ये तीनों घटनाएं ऐसी है कि जो छात्रों को लेकर के है, छात्रों के बेहतर व्यवस्था के लिए है, और तीनों पर सरकार ने, जबकि तीनों जगह अलग अलग सरकार है, हालांकि है भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है तीनों जगह। और तीनों जगह में, राजस्थान में तो फुल फ्लेज सरकार है, बिहार में मिलीजुली सरकार है, महाराष्ट्र में मिलीजुली सरकार है, लेकिन नेतृत्व जो है भाजपा का ही है। और भाजपा कहाँ मतलब स्कूलों की स्थिति पर ध्यान देने वाली है? वो बिल्कुल ध्यान नहीं देगी। और हमें पता है वो स्कूल बंद करने में लगी हुई है। पिछले 10 सालों में 1 लाख से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए हैं, और कीड़े निकले हैं कई जगह मिड डे मील में। तो उसी से डर करके इस तरह के प्रयास हो रहे हैं। कहीं बैरिकेड थिंग्स लग रही है, कहीं अनुमति नहीं दी जा रही है, कहीं अनुमति के लिए स्कूल में प्रवेश ही बंद कर दिया गया है। तो हमारा तो यही कहना है कि सरकार जो है स्कूल व्यवस्था ठीक करे, और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दे, शौचालय ठीक करे, मिड डे मील अच्छा हेल्दी बनाए, और अ, ये सारे काम करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भी भेजें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखे सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।